इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओ डोंगर से मिलने के लिए क्लियर स्काई सेक्ट आ गया था, लेकिन तभी उसे 8 सोल रिंग वाले सोल मास्टर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया होता है और इस वजह से युहाओ अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करता है और वहां पर युहाओ की सोल रिंग्स के कलर को देखकर उन लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे, क्योंकि युहाओ के इन सोल रिंग्स के कलर काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की ये सोल रिंग किसी भी नॉर्मल सोल मास्टर के पास नहीं होती है। और फिर युहाओ दोबारा से कहता है, प्लीज तुम लोग मुझे रास्ता दो। युहाओ की इस बात को सुनकर वो मिडिल एज मैन भी अपने हैमर को बाहर निकालता है और वो अपने हैमर को ऊपर उठाकर अटैक करने के लिए कह देता है और देखते ही देखते उसका हैमर काफी ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और इसके साथ ही वो उसी हैमर से युहाओ की तरफ काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ युहाओ बिना घबराए हुए अपने फिस्ट को ही यूज करता है इतने खतरनाक हैमर को ब्लॉक करने के लिए। और गाइस देखते ही देखते वो हैमर और युहाओ की फिस्ट काफी खतरनाक तरीके से टकराता है और इसी के साथ पूरे क्लियर स्काई सेक्ट में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो लोग युहाओ की तरफ बढ़ रहे थे वो लोग सडनली वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से उन लोगों को भी इफेक्ट हुआ था। फिर युहाओ उन लोगों को गुस्से में देखने लगता है, जिसे देखकर उन क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और वो लोग काफी हैरानी से कहते हैं, आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? इसने तो सिर्फ अपने फिस्ट का ही यूज किया था इतने खतरनाक हैमर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन तब भी उसने इस हैमर के अटैक को ब्लॉक कर दिया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये कोई सच में इंसान भी है? और गाइस इस टाइम में युहाओ की राइट हैंड से जेड ग्रीन कलर का गोल्डन क्लॉ अपीयर हुआ था। और अगर बात किया जाए तो बीस्ट गॉड डीटियान के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को मारना युहाओ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे तो इन लोगों के पास हाओतियान हैमर यानी डुलियो कॉन्टिनेंट का नंबर 1 मार्शल सोल था, लेकिन फिर भी इस हैमर के इतने से ही पावर से युहाओ को हराना नामुमकिन था। और गाइस अगर बात किया जाए तो यहाँ पे युहाओ ने 80 लेवल के पावर हाउस को हरा दिया था और उस बंदे को ऐसे हारता देख हमें एक काफी खतरनाक आवाज सुनने को मिलती है और वो काफी खतरनाक तरीके से युहाओ को कहता है, आखिर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर आकर हमारे ही डिसाइपल्स को मारने की? और उस बंदे के ये कहने के साथ ही सभी तरफ फॉग फैलने लगा था। और गाइस वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई करने वाला नहीं था और ना ही वो यहाँ पर लड़ाई करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये लोग डोंगर और युहाओ के बीच में आ गए थे, इसीलिए युहाओ को मजबूरी में आकर इन लोगों से लड़ाई करना पड़ा। और फिर युहाओ जब इस फॉग को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इस फॉग को मिटाने के लिए अपने डोमेन को रिलीज करने लगता है, जबकि वो काफी खतरनाक आवाज वाला बंदा युहाओ के इस डोमेन को तुरंत ही मिटा देता है और कुछ ही टाइम में वो अपने रियल बॉडी को सभी के सामने रिवील करता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि क्लियर स्काई सेक्ट का सेकंड लीडर टाइटन होता है, जो कि आने के साथ ही युहाओ को काफी गुस्से में देखने लगा था। और वहाँ पर टाइटन को देखकर युहाओ खुश होकर उसके सामने आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अंकल टाइटन आप कैसे हो? तो टाइटन काफी गुस्से में जवाब देते हुए कहता है, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं तुम्हारा कोई भी अंकल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसा नेफ्यू है। और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें डोंगर से मिलने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। इनके इस बात को सुनकर युहाओ धीमी आवाज में कहता है, अंकल टाइटन आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो टाइटन भी जवाब देते हुए कहता है, ये मेरी मर्जी है। टाइटन के इस बात को सुनकर युहाओ धीमी आवाज में कहता है, अंकल टाइटन अभी डोंगर कैसी है और क्या डोंगर जाग चुकी है? तो टाइटन कोल्ड वॉइस में कहता है, इस चीज से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है कि वो जाग गई है या नहीं, जबकि तुम उसे प्रोटेक्ट भी कर नहीं सकते तो तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ सकते हो? आखिर तुम इस चेहरे को हमें दोबारा से कैसे दिखा सकते हो? टाइटन की इस बात को सुनकर युहाओ एक बारी क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जाने के गेट को देखता है, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी युहाओ ये बात जानता था कि वो अंकल टाइटन की परमिशन के बिना वो क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि युहाओ ने एक बारी पहले ही टाइटन के पावर्स को एक्सपीरियंस कर चुका था और टाइटन इस टाइम में 98 लेवल का डुलियो था और उसके पास काफी खतरनाक सुपर वाली एबिलिटीज थी, जिसकी वजह से वो युहाओ को इजीली हरा सकता था। वैसे भी युहाओ यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं आया था, वो तो सिर्फ यहाँ पर एक बारी डोंगर को देखने के लिए ही आया था। इसीलिए युहाओ उदास होते हुए कहता है, अंकल टाइटन ये मेरी ही गलती है, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे एक बारी डोंगर को देखने के लिए परमिशन दे दीजिए। ये कहने के साथ ही युहाओ वही जमीन में घुटने टेक कर बैठ जाता है, जिसे देखकर टाइटन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। फिर वो युहाओ को कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम तो सच में बेकार होते ही जा रहे हो।
और देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करके डोंगर से मिलने के डिमांड करने? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा? तो युहाओ भी अपने सिर को ऊपर उठाते हुए कहता है, अंकल टाइटन, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि आप मुझे डोंगर से मिलने के लिए परमिशन दे देंगे? युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जाते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं ये मान लूंगा कि अब तुम डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल हो गए हो, और मैं तुम्हें डोंगर से मिलने के लिए भी परमिशन दे दूंगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से गायब होने ही लगा था, लेकिन तभी युहाओ उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर टाइटन पीछे मुड़कर कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, और क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तो युहाओ भी मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके और मेरे बीच का पावर लेवल का गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा, और मैं आपको कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। युहाओ के इस बात को सुनकर टाइटन गुस्से में कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी जगह पता है, अब जल्दी करो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। वो तो ये बात कह रहा था कि तभी युहाओ की आंखें चमकने लगती है और युहाओ के पीछे से काफी बड़ी आई ऑफ डेस्टिनी की फिगर अपीयर होती है। फिर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मैं आपसे हारता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे एक बारी को तो करना ही है, मुझे भी ये बात जानना है कि मैं आपसे कितना ज्यादा पीछे। युहाओ की इस बात को सुनकर टाइटन भी हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? सच में तुम्हारे पास थोड़ा तो हिम्मत है, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और टाइटन युहाओ की तरफ मुड़ते हुए शो ऑफ करता है और अपने मार्शल सोल को रिलीज करता है, जिसे देख के युहाओ को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके सामने काफी बड़ा सोल बीस्ट खड़ा हो। वैसे तो युहाओ पहले भी टाइटन के साथ लड़ चुका था, लेकिन फिर भी उस टाइम में टाइटन सिर्फ युहाओ का टेस्ट ही ले रहा था, और अगर अभी की बात किया जाए तो अभी टाइटन कुछ ज्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहा था। और इस टाइम में टाइटन के पास 8 ब्लैक सोल रिंग और 1 रेड सोल रिंग होती है, और उसके सबसे कमजोर सोल रिंग भी कम से कम 10,000 सालों की थी। और इसी के साथ टाइटन अपने सेपरेशन वाली एबिलिटीज का यूज करता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग थी। और इस टेरिफाइंग सेपरेशन से बचने के लिए युहाओ आई ऑफ डेस्टिनी को यूज करता है, और इसी के साथ उसकी स्पिरिट आई की सभी 7 सोल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है। फिर युहाओ अपने 7 सोल रिंग की स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से युहाओ की मार्शल सोल ट्रू बॉडी आई ऑफ असुरा अपीयर होती है, और इसी के साथ टाइटन की सेपरेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया था, जिसे देखकर टाइटन काफी हैरानी से अपने मन में सोचता है, क्या इसकी स्पिरिचुअल पावर मेरे से भी ज्यादा हो गई? इसकी अभी की स्पिरिचुअल पावर तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। वो तो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी युहाओ दोबारा से आई ऑफ असुरा के एक गोल्डन लाइट के बीन से अटैक कर देता है, और ये युहाओ का अटैक स्पिरिचुअल शॉक होता है, जिसे देखकर टाइटन डिफेंड करने की कोशिश करता है, और वहाँ पे एक काफी बड़ा जायंट एप का फिगर बाहर निकल कर आता है, और वो जायंट एप उस अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन दोबारा से युहाओ उसे मौका दिए बिना एक और बार स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है, लेकिन इस बारी टाइटन की जायंट एप उसे ब्लॉक कर नहीं पाता, और इसी वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस टाइम में युहाओ ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा था, उसने अपनी सारी पावर को यूज किया था टाइटन से लड़ने के लिए। युहाओ ने इस टाइम में डेस्टिनी एजेक्स नाम के स्किल को भी यूज किया था, और ये स्किल उसे वांग क्वियर ने दिया था, जबकि ये स्किल उसकी अपोनेंट की डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल कर सकती थी। फिर युहाओ बिना रुके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से भी टाइटन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से थ्रो करते हुए अटैक कर देता। युहाओ तो ऐसे ही बिना रुके टाइटन के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ टाइटन काफी आसानी से उन सारी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इवन उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को भी काफी आसानी के साथ में पकड़ लिया था, और उसने पकड़ने के साथ ही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को वहीं पे फेंक दिया था, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है, और वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन स्पीयर तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी अंकल टाइटन ने तो इसे काफी आसानी के साथ में ब्लॉक कर दिया। युहाओ तो ये बात सोच ही रहा था, तभी युहाओ नीचे जमीन के अंदर खींचे जाने लगता है, और ये अटैक टाइटन का था, जिसका नाम ग्रेविटी कंट्रोल था। और इस ग्रेविटी सप्रेशन एबिलिटीज की वजह से युहाओ को खड़े होने में भी काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ टाइटन अपने मार्शल सोल जायंट टाइटन एप को दोबारा से समन करता है, और वो जायंट एप को समन करने के साथ ही काफी खतरनाक पंच युहाओ की तरफ कर देता, और ये अटैक युहाओ के सिर को कुचलने वाला था, जिसे देखकर युहाओ खड़े होने की कोशिश करता है, और वो एक फिस्ट के अटैक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है,
जबकि युहाओ का ये अटैक फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस था और इस फिस्ट के अंदर इमोशन की पावर थी। वैसे अगर बात किया जाए तो डोंगर अभी युहाओ के काफी ज्यादा ही करीब थी, लेकिन फिर भी युहाओ डोंगर से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए युहाओ डोंगर के नाम को काफी जोरों से बुलाता और युहाओ काफी पावरफुल फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से उसी जायंट एप की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और अपनी तरफ इतने खतरनाक फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अटैक को आता देख टाइटन भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ युहाओ स्नो गर्ल को बाहर बुलाता है और सेम टाइम में आइस ग्रास भी बाहर निकल आती है और इन दोनों के बाहर आने के साथ ही पूरे क्लियर स्काई सेक्ट में चिलिंग ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से पूरे क्लियर स्काई सेक्ट का टेम्परेचर काफी ज्यादा ही गिरने लगता है। और वहीं पे हमारी क्यूट स्नो गर्ल काफी खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देती है। स्नो गर्ल के इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देख टाइटन कांपने लगा, जबकि इस तरफ स्नो गर्ल और युहाओ एक ही साथ में अपने राइट हैंड को नीचे करते हैं और इसी वजह से युहाओ के हाथों में एक काफी बड़ी सी एम्परर स्वॉर्ड आ गई थी और युहाओ उसी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। युहाओ के इतने ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर टाइटन अब सीरियस होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि युहाओ की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी। सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और इन 6 महीने में युहाओ ने टाइटन को भी कुछ मामलों में सरपास कर दिया था, जिसे देखकर तो टाइटन काफी ज्यादा ही हैरान परेशान था। और अपनी तरफ इतनी बड़ी स्वॉर्ड को आता देख टाइटन 7 सोल रिंग स्किल ब्लैक फ्यूरी को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल सोल टाइटन जायंट एप काफी खतरनाक तरीके से उस स्वॉर्ड को ब्लॉक करती है। और उस टाइटन जायंट एप की पावर इतनी ज्यादा होती है युहाओ की स्वॉर्ड के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर स्नो गर्ल गुस्सा होते हुए अनपैरेलल चिल स्काई विंड से अटैक कर देती और उस अटैक को देखकर टाइटन अपने जायंट एप फॉर्म के डिफरेंट एबिलिटीज को यूज करता है, जिसका नाम इंडिस्ट्रक्टिबल बॉबी था। और वहीं पे युहाओ आइस एम्प्रेस को भी बाहर बुलाता है और बाहर आने के साथ ही आइस एम्प्रेस टाइटन को काफी गुस्से में देखती है और इसी के साथ आइस एम्प्रेस स्नो गर्ल के हाथों को पकड़ती है, जिसकी वजह से स्नो गर्ल काफी तेजी में बड़ी होने लगती है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और इसके साथ ही उन दोनों की ही बॉडी ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर टाइटन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। जबकि इस तरफ युहाओ टाइटन की तरफ काफी खतरनाक तरीके से दोबारा से स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है और आप सभी को तो पता ही होगा युहाओ की स्पिरिचुअल शॉक कितनी ज्यादा पावरफुल। और देखते ही देखते युहाओ का ये अटैक सक्सेसफुली टाइटन को लग भी जाता है, जिसकी वजह से टाइटन काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है और उसे काफी ज्यादा ही दर्द भी हो रहा था। और अगर बात किया जाए तो इस बारी स्पिरिचुअल शॉक को स्काई ड्रीम ने कंट्रोल किया था और इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी है टाइटन को इस बारी काफी ज्यादा ही सफर करना पड़ा होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस और स्नो गर्ल ने एक दूसरे को हक कर लिया था और वो दोनों फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग कुछ ही टाइम के बाद सक्सेसफुली यूज होते हैं और इसी के साथ उन लोगों की फ्यूजन से एक काफी बड़ा बीम टाइटन की तरफ बढ़ने लगती है और इस अटैक का नाम प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो होता है। और इस टाइम में टाइटन युहाओ के स्पिरिचुअल शॉक से काफी ज्यादा ही घायल हो गया था और वो डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज भी नहीं कर पा रहा था। और अगर बात किया जाए तो उसने युहाओ से लड़ाई शुरू करने से पहले से ही उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ यही देखना चाहता था युहाओ इन पिछले 6 महीनों में कितना ज्यादा पावरफुल बना। लेकिन इस बारी युहाओ ने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज दे दिया होता है और वहीं पे प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो टाइटन के काफी पास पहुंचता है, जिसे देखकर टाइटन वहां से घबराकर भागने ही वाला होता है। तभी कोई प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो को ब्लॉक करते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहने के साथ ही वो फिगर वहाँ पे अपीयर हो गया था और वो फिगर देखने में काफी ज्यादा ही सुंदर था। और जब युहाओ उस फिगर को देखता है तो वो फिगर और कोई नहीं बल्कि क्लियर स्काई सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट लीडर दामिंग होते। तो इस तरफ हमें स्नो गर्ल और आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो क्लियर स्काई सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट लीडर न्यू तियान को ही देख रही थी, जबकि इस तरफ युहाओ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके जा रही थी और वो धीरे धीरे करके बेहोश होने वाला होता है, क्योंकि इस बारी आइस ग्रास स्नो गर्ल आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम ने अपनी फुल पावर को यूज किया होता है और इसी वजह से युहाओ की सारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट भी हो गया था। और अगर बात किया जाए तो सही टाइम में दामिंग उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो शायद प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो ने टाइटन को सीरियसली इंजर्ड कर ही दिया होता और शायद उसे रिकवर होने में 6-7 महीने भी लग सकते थे। फिर हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि युहाओ से हारने के बाद शर्मिंदा होकर क्लियर स्काई सेक्ट में चले गया होता और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक।